है, लिखते जाइए, ये टाइप्स एटलीस्ट मेरे दिमाग में रहेंगी तो ये पढ़ानी है। तीसरा हमारे पास आता है एंगल बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके। चौथा हमारे पास आता है एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन। पांचवा करिएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ थर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन passing through the intersection of, passing through the intersection of two given planes, passing through the intersection of two given planes। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फिर एक हमारे पास इसके अंदर एक और आता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ये टाइप्स इसके अंदर हैं। ठीक है, angle between the two planes, angle between the line and the plane, equation of the third plane passing through the intersection of two given planes। कितने टाइप्स हो गए बेटा इसके अंदर? 6th टाइप लिखिएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू two points and passing through 2 points and perpendicular to a given plane, and perpendicular to given plane। 7th टाइप लिखिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन्स। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो कोई हड़बड़ाहट नहीं, सिंपल फॉर्म में करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन, ओके। एक क्वेश्चन हमें आएगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द गिवन प्लेन, ये 8th टाइप है। नाइन्थ एंड 10th टाइप का कोई नाम नहीं है, पर दीज आर द टाइप्स, वो इंटरसेक्शन का ही एक्सटेंशन है। देन 11th पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। distance between two planes, ग्यारह, 12, 13 है कोप्लेनर लाइंस। ये काफी बड़ा चैप्टर है बेटा प्लेन्स का, ठीक है, इसको लगेंगे कम से कम हफ्ता, 5 क्लास लगेंगे, कम से कम 5 से 6 क्लास, ज्यादा भी लग सकती है। 14th टाइप डबल टाइप्स है इसमें, इमेज, इमेज ऑफ अ पॉइंट
फ्रॉम अ लाइन। कोई साफ साफ प्लीज लिखते जाइएगा सो दैट यू हैव इट विद यू एक जगह पे। ये क्यों बनवा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब ये चैप्टर करने बैठोगे ना बेटा तो समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी क्या टाइप है। तो इसी वजह से मैं आपको ये टाइप्स लिखवा दिए, ठीक है। 14 टाइप्स है इस चैप्टर में। दूसरी बात, सबको प्लेलिस्ट मिल गई थी इंटीग्रेशन वाली, बताइएगा। प्लेलिस्ट सबको मिल गई थी इंटीग्रेशन वाली बच्चे? प्लीज बी लिटिल एक्टिव। हाँ यस मैम। जी, प्लीज स्टार्ट डूइंग दोज प्लेलिस्ट बच्चे। उसमें आप देखिएगा 30 वीडियोस हैं इंटीग्रेशन की, 30 वीडियोस हैं। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर ऑल ऑफ यू। एक प्लेन के अंदर, मान लीजिए कोई प्लेन है, मान लीजिए कोई प्लेन है, तो आप देखोगे कि एक प्लेन में कोई लाइन भी तो लाई कर सकती है। एक ये भी तो लाइन है, ये भी तो लाइन है। यस मैम। तो एक प्लेन कैन होल्ड मल्टीपल या इनफाइनाइट पॉइंट्स, और एक प्लेन कैन आल्सो होल्ड इनफाइनाइट लाइंस। और हमने लाइन के चैप्टर में पढ़ा है कि हम एक लाइन को भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और एक पॉइंट को भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस मैम। ठीक है, सो दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो अगर हम एक वेक्टर पॉइंट को भी वेक्टर लिख सकते हैं और हम एक लाइन को भी अगर वेक्टर लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बताएगा कि भाई ये पॉइंट को मैं वेक्टर बोल रहा हूँ कि लाइन को वेक्टर बोल रही हूँ। ये बात तो क्लियर है। तो आप ये चीज समझो, आप ये चीज समझो, जब हम बात करते हैं इसकी, तो मान लो मैंने बोला, मान लो मैंने बोला कि भाई दिस इज अ प्लेन, ठीक है। मैंने कहा कि देयर इज दिस रैंडम पॉइंट आर वेक्टर। मैंने ऐसे रैंडम पॉइंट आर वेक्टर मतलब ये कोई भी एक्स वाई जेड पॉइंट है। पर अगर एक्स वाई जेड पॉइंट है तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। भी कोई भी रैंडम एक्स वाई जेड पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, बताओ। यस। और मैंने कहा ये कोई नोन पॉइंट है, ए पॉइंट विच इज लेट्स से 2 3 1 2 3 1, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप। तो ये मेरा कोई ए वेक्टर है, किसी पॉइंट का ये ए वेक्टर है, मतलब ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं अपना ऐसे कर दूं कि भाई मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इस 3D प्लेन में ये कोई टेढ़ा मेढ़ा प्लेन है, और उस प्लेन के अंदर ये आर कोई भी रैंडम, आर फॉर रैंडम, आर इज एनी रैंडम पॉइंट विच आई डो नॉट नो, सो लेट दैट पॉइंट बी एक्स वाई एंड जेड। पर हर पॉइंट को अगर ओरिजिन से देखो तो हम कह सकते हैं ना कि इसको वेक्टर मान ले, इसको वेक्टर मान ले, बताइए। तो क्योंकि पॉइंट जो है, अगर मैंने कहा एक पॉइंट को आप वेक्टर बोलते हो तो उसमें दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली ओरिजिन हो जाता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सिमिलरली ये पॉइंट भी दूसरा पॉइंट वेक्टर हो जाता है, तो दूसरा पॉइंट ओरिजिन हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, ये अगर ए पॉइंट है और ये मान लीजिए आपका आर पॉइंट है, तो मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि मुझे बताओ ए आर वेक्टर क्या है, ए आर वेक्टर क्या है? ए आर वेक्टर दिस टाइम विल बी अ लाइन, ए आर वेक्टर दिस टाइम विल बी अ लाइन, बताइए। तो अगर ए आर वेक्टर विल बी अ लाइन, तो मुझे बताओ ए आर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे बेटा? हमने 2 पॉइंट से एक लाइन का वेक्टर कैसे निकालते हैं? y2 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो 2 माइनस x आई कैप, यही तो होगा। बताओ ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर 3 माइनस वाई जे कैप और 1 माइनस जेड के कैप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। बोलो बच्चे। भाई आर एक पोजीशन वेक्टर है कोई रैंडम पॉइंट का, जो कि इस प्लेन पे लाई करता है। ए भी कोई पॉइंट है किसी रैंडम पॉइंट का, पर वो पॉइंट मुझे कोइंसिडेंटली पता है, तो ए इज अ नोन पॉइंट, ए इज अ नोन पॉइंट। तो अब ये है नोन पॉइंट, तो ये ए वेक्टर है। पर ये ए पॉइंट का वेक्टर मतलब एक दूसरा पॉइंट तो ऑटोमेटिकली ओरिजिन हो गया। तो ओ से ए अगर मेरा ये पॉइंट है,
तो ये 2,3,1 है, तो हम क्या कहेंगे बच्चे, हम ये कहेंगे कि ये आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ए आर वेक्टर जो है हमारा वो क्या आएगा, ए में से आर घटा दो, ए में से आर घटा दो कि नहीं घटा दो, बोलो। R में से A घटाना है मैम। हाँ, आर में से घटा दो, x-2 y-3 z-1, आर में से घटा दो x-2, तो इसमें से घटा दो, चलो y में से 3, समझ तो गए ना तुम्हें क्या कह रही हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है मैम। तो अब देखो, और हर प्लेन का ध्यान से समझिएगा, हर प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होता है, हर प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होता है, वो कहीं भी खड़ा कर लो ऐसे करके, ठीक है। पर हमें पता है दैट एवरी दिस नॉर्मल, अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस नॉर्मल कैन बी टेकन हियर 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 हियर, ये नॉर्मल मूवेबल होता है, क्योंकि नॉर्मल मतलब उस प्लेन से परपेंडिकुलर, तो तुम उसको यहाँ, यू कैन मेक इट स्टैंड हियर, यू कैन स्टैंड इट हियर, यू कैन मेक इट हियर स्टैंड हियर, यू कैन स्टैंड इट हियर हियर हियर, कहीं भी, मतलब दिस वेक्टर इज मूवेबल वेक्टर, पर कुछ भी कर लो इसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, ये ऐसे ही चलेगा। तो अगर मेरा मन कर गया तो मैं इसको इस लाइन के पास खड़ा कर दूं, तो मुझे बताओ कि ये नॉर्मल वेक्टर इस लाइन के क्या साथ कैसा एंगल बनाएगा, 90। यस मैम। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैम जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही लाइन हो, इस प्लेन में ये भी तो लाइन है, उस लाइन के साथ भी ये नॉर्मल वेक्टर कैसा एंगल बनाएगा, 90। अगर तुमको ये कहानी समझ में आ गई तो प्लेन क्लियर हो गया बेटा। ये मेरा मन कर गया कि मैंने एक लाइन यहाँ बना ली, ये पिंक वाली, तो मुझे बताओ क्या मैं ये रेड वाले नॉर्मल वेक्टर को यहाँ खड़ा कर सकती हूँ, तो ये इस पिंक वाली लाइन के साथ भी परपेंडिकुलर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। तो माय पॉइंट इज कि एवरी प्लेन, फर्स्ट पॉइंट लिखते जाओ, एवरी प्लेन हैज अ नॉर्मल, एवरी प्लेन हैज अ नॉर्मल, ठीक है, और हर प्लेन एक नॉर्मल से ही आइडेंटिफाइड है, every plane has a normal and this plane is identified by a normal, and secondly अपने दिमाग में ये बिठा लो that this normal can be displaced from one point to the other, this normal can be displaced from one point to the other, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगी, रहेगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर। तीसरा, this normal is perpendicular to all the lines lying in the plane, ठीक है, to all the lines lying in the plane. I hope you are understanding. बोले, ये 3 पॉइंट्स अगर आपको समझ में आते हैं सो यू आर गुड टू गो, ठीक है जी, बताइएगा यहाँ तक क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट, लॉजिक क्लियर है बच्चे। इफ यू आर गिवन एनी लाइन इन द प्लेन, और लाइन की इक्वेशन अब देखो सबको पता है, लाइन की इक्वेशन होती है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, भूलने नहीं देगा ये चैप्टर तुमको ये। तो लाइन की इक्वेशन होती है a प्लस लैम्डा बी, बताओ a क्या होता था और बताओ b क्या होता था, लाइन में a क्या होता था और b क्या होता था, बताइए। आज नहीं पढ़ाऊंगी, कल से पढ़ाऊंगी, बताइएगा। r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, a क्या होता था बताइएगा, पॉइंट। पॉइंट। ये सिर्फ छवि को याद है क्योंकि मैंने सिर्फ छवि को ही पढ़ाया है, ठीक है, मैं तो और किसी को पढ़ाती नहीं हूँ। बी क्या है बच्चे, छवि तू नहीं बोलेगी, बी क्या है, line parallel to R. लाइन पैरेलल टू आर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चंचल कुछ याद है कि भूल गई बेटा, याद है मैम। तो बोल यार, ठीक है एवरीबॉडी। मुकुल, मेहर, यस मैम। यस मैम। यार कोई टैक्स लग रहा है बोलने का कि कोरोना काल में कुछ दिक्कत आ रही है, ये मैम बोलने वाली थी। देखो अभी
तो बेसिकली ये आपको फर्स्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसी भी प्लेन के। एक प्लेन को डिफाइन करने का मतलब है उसके नॉर्मल से डिफाइन किया जाएगा। और आप ये मान के चलिएगा कि फोर्थ पॉइंट पे नॉर्मल, जनरली नॉर्मल टू द प्लेन इज जनरली अ वेक्टर विच इज गिवन टू यू। नॉर्मल टू द प्लेन इज जनरली अ वेक्टर विच इज गिवन टू यू। ठीक है, तो मुझे बताओ कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं बेटा, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो मुझे बताइएगा कि उनका कौन सा प्रोडक्ट 0 होता है। बताइए, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका कौन सा प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट सोच लो। डॉट डॉट क्रॉस। कौन कह रहा है क्रॉस? जो भी क्रॉस कह रहा है वो सही कह रहा है। क्यों होता है क्रॉस, पहले मुझे कुछ समझाए। क्यों होता है भाई क्रॉस, क्या लॉजिक लगाया आपने, बताओ। मैम साइन थीटा होता है तो साइन थीटा में पैरेलल साइन 0 हो गया, साइन 0 तो आंसर 0। क्या बात है, छवि मैंने परपेंडिकुलर मैम बोला। आपने जब दो लाइंस परपेंडिकुलर बोला परपेंडिकुलर था। होते हैं छवि तो 90 होता है एंगल बेटा, और साइन 91 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट मैम 0 होता आपने है छवि। पैरेलल नहीं बोला था, नहीं दीदी, मैंने परपेंडिकुलर बोला था। मैंने पैरेलल सुना था। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो बेसिकली ये हमारा लॉजिक है। तो अब लॉजिक फटाफट से देख लो। तो हमें अब मेन चीजें समझ में आ गई कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, अब देखो, तो तुमने क्या करा, तुमको नॉर्मल दिया जाएगा तो मैं इस नॉर्मल को बोल रही हूँ नॉर्मल वेक्टर। तुम्हें प्लेन के ऊपर इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए एक रैंडम पॉइंट r पॉइंट, एक और चाहिए a विच इज माई नोन पॉइंट, और मैं जब इनको जोड़ दूंगी तो ए आर, अगर मैं लाइन निकालती हूँ तो ए आर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मेरे पास क्या आ जाएंगे, आर माइनस ए, मतलब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जब मैं करूंगी तो मुझे आर का आता पता नहीं, आर इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, लेकिन ए मुझे पता होगा, ए वुड बी नोन पॉइंट 2 3 4 7 9 माइनस 2 कुछ भी, और एन भी मुझे पता होगा, तो एन भी मुझे पता होगा, ए भी मुझे पता होगा, और मैं आर माइनस ए करूंगी तो मुझे ए आर लाइन मिल जाएगी, और ये वो लाइन है जो प्लेन पे लाई करती है। क्योंकि ये प्लेन पे लाई करती है तो प्लेन पे ये कोई भी लाइन हो सकती थी, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी, वो हमारे इस नॉर्मल के हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो नाउ आई हैव टू लाइन्स, वन द लाइन विच इज लाइंग इन द प्लेन which we have framed by r minus a, by doing r minus a, and the other line that I have is my normal, so I can say r minus a dot n shall be 0. Are you understanding my point everybody? So this is going to be my first equation of the plane. तो आपका एक प्लेन नॉर्मल से कैरेक्टराइज होता है, ठीक है जी। तो मैं आपको अब की बार ये नहीं बोलूंगी इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो हम ये जो निकालते हैं इससे, कि यूज तो नॉर्मल होता है बट निकलती इससे इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, निकलती इससे इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो बोलो। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो r डॉट n, ये डॉट प्रोडक्ट r वेक्टर का n से भी हो जाएगा, और माइनस a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर से भी हो जाएगा, विच इज 0। याद रखिएगा, मुझे n वेक्टर भी गिवन है और मुझे a पॉइंट भी गिवन है, और उस पॉइंट से मैं पॉइंट वेक्टर बना सकती हूँ। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट एक पोजीशन वेक्टर रहेगा, क्योंकि दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली 0 रहेगा। तो मेरे को अगर इस प्लेन पे लाई करने वाली लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं तो दैट शैल बी r माइनस ए, r माइनस ए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो r माइनस ए जब हम करेंगे बच्चे, तो जस्ट अंडरस्टैंड कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये है। तो r माइनस ए डॉट एन शैल बी 0, तो r डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज गोइंग टू बी 0। और a भी पता है, n भी पता है, तो a डॉट n भी पता है। दोबारा बोल रही हूँ, a भी पता है और n भी पता है, तो a डॉट n भी पता है, तो इसको हम बोलेंगे d।
r डॉट n इक्वल्स टू a डॉट n और a डॉट n को हम लिख देंगे d। तो मेरी एक इक्वेशन निकल के आई प्लेन की, वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन दैट इज r डॉट n इज गोइंग टू बी d, where d is nothing but a dot n, a is nothing, d is nothing but a dot n। तो ये मेरी वेक्टर फॉर्म है। अगर ये क्लियर है तो इतना ही है छोटा सा पार्ट प्लेन का जो मेजर समझने का है। उसके बाद फिर वही बार बार डॉट प्रोडक्ट जीरो, ये जीरो वो जीरो, वो स्टैंडर्ड चीजें हैं। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? तो बोलेंगे लिख लिया सबने?